हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें, और ये महत्वपूर्ण झीलों का दूसरा वीडियो और भूगोल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भूगोल में आपको ये मिल जाएगा वीडियो नंबर 4 करके, भाग 4 करके। इसके पहले भी हम मुख्य झीलें पहले वीडियो में डाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज 1 फरवरी है। आज का भी दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज क्या किया जाएगा, बजट हमारा पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। ठीक है ना। आपको पता है पिछले वर्ष से सामान्य बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया जा रहा था। ठीक है ना। और उसके एक मतलब अलग अलग पेश किया जा रहा था, पिछले बार से एक में ही पेश किया जा रहा था। और ये प्रक्रिया 1924 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पे हुई थी। ठीक है ना। 1924 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पे क्या किया गया था, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट से एक्वर्थ समिति की सिफारिश 1924 में अलग कर दिया गया था। ये प्रश्न आपका बहुत बनता है। ठीक है। आइए अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों में। ठीक है, ये झीलों के आपके नाम है, और ये झीलें किस प्रकार की है, खारे पानी की है, ताजे पानी की है, मीठे पानी की, और ये कहाँ स्थित है। ठीक है ना, किस राज्य में, ये आपकी झीलों के बारे में है। दोस्तों, आइए बात करते हैं लोनार झील। पहली झील है जो महत्वपूर्ण झील है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना। लोनार झील आपको पता है एकमात्र भारत में क्रेटर निर्मित मतलब ज्वालामुखी निर्मित झील का ये सबसे पहला उदाहरण है भारत में। ठीक है, कौन सी झील, लोनार झील। अब इसका प्रश्न बनता है, लोनार झील अगर क्रेटर निर्मित अर्थात ज्वालामुखी निर्मित झील है तो किस प्रकार की झील है। ये खारे लोनार झील है उल्का पिंड द्वारा निर्मित। ठीक है ना, लोनार झील है उल्का पिंड द्वारा निर्मित, उल्कापात द्वारा, और ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है ना। लोनार झील किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। पर ये जिस जिले में स्थित है उसका भी प्रश्न बहुत बनता है। ठीक है ना। लोनार झील किस प्रदेश किस जिले में है, बुल्ढाना जिले में। कहाँ पे है बुल्ढाना, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। अगर लोनार झील आता है, लोनार झील कहाँ स्थित है, तो अगर बुल्ढाना रहेगा तो बुल्ढाना मारिएगा, महाराष्ट्र रहेगा तो महाराष्ट्र मारिएगा। ठीक है ना, ज़्यादातर महाराष्ट्र आता है, बुल्ढाना भी आ जाता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं कोलेरू झील। ठीक है ना, कोलेरू झील, ये इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण खासियत है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, कोलेरू झील पहले जान लीजिए किस प्रकार की झील है, ताजे जल की झील है। ठीक है ना, ताजे जल की मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील किस प्रकार की झील है, ताजे जल की मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, और बड़ी झील भी है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं। ठीक है ना, कृष्णा और गोदावरी एक डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा के बीच में स्थित है कौन सी झील, कोलेरू झील। ठीक है ना, और मीठे पानी की झील है और बड़ी झील भी है। ठीक है ना, तो कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, आपको पता है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी भी बहती है, गोदावरी नदी भी बहती है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं रूपकुंड झील, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रश्न अलग अलग तरीके से बनता है साथियों, इसको सुनिए। अगर आपका रूपकुंड झील पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, रूपकुंड झील पर रूप और कुंड, पहले यहाँ पे रूप देखिए, मतलब इसका क्या है खासियत, ये अपना रूप भी बदलती है। ठीक है ना, और इस कारण इसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत पूछा गया है कि भारत में किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, तो किस झील को, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के, रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार अलग अलग ऋतुओं में परिवर्तित होता रहता है, कभी कभी सिकुड़ जाता है, कभी कभी फैल जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहते हैं। ठीक है ना, कोई समझ नहीं पा रहा है अभी तक किस लिए हो रहा है, इसलिए रहस्यमय। क्या नाम है, रूपकुंड झील। अब ये बात करते हैं किस प्रकार की झील है, ताजे जल की झील है। ठीक है ना, ताजे पानी की झील है, मतलब पीने योग्य पानी है, मीठे पानी की झील। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, आपको पता है उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है ना, जो 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया। ठीक है ना, रूपकुंड झील कहाँ पे है, ताजे पानी की है, उत्तराखंड में। आइए बात करते हैं दूसरी झील, राजसमंद झील। कौन सी झील, राजसमंद झील, किस प्रकार की है, मीठे पानी की झील। राजसमंद झील किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं, राजस्थान का। भारत में बहुत सारे शहर हैं जिनका उपनाम झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, आइए जैसे थाने को, श्रीनगर को, भोपाल को, ठीक है ना, इन सब को झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो राजसमंद झील कहाँ पे है, मीठे पानी की झील है, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है ना, आइए अब बात करते हैं, और ये जो राजसमंद झील है ना,
ये झील एक, इसके बीच में एक द्वीप है, राजसमंद झील के बीच में एक द्वीप है और इस द्वीप पर खेती की जाती है और यह पर्यटकों की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध झील है, ठीक है ना। पर्यटकों की दृष्टि से भी यह बहुत प्रसिद्ध झील है और इस झील के बीच में एक द्वीप है जिस पर खेती की जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सूरजताल झील। कौन सी झील? सूरजताल झील। कोलेरू मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूरजताल झील किस प्रकार की झील है? आप ताल लगाए तो जान सकते हैं, दो ही, ज़्यादातर 80% ताल वाली झील उत्तराखंड में है और शेष जो बचती हैं लगभग हिमाचल प्रदेश में है। तो सूरजताल झील कहाँ पर है? ताजे जल की झील है। कहाँ पर है? तो बाड़ा लाचा दर्रे के पास है। आपको पता है बाड़ा लाचा दर्रा भी है। कहाँ पे है बाड़ा लाचा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में है, मतलब सूरजताल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। सूरजताल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? बाड़ा लाचा दर्रे के पास है सूरजताल झील और मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं सात ताल झील। देखिए ताल यहाँ भी, पर ये ताल हिमाचल प्रदेश में है, सूरजताल। आइए बात करते हैं सात ताल। सात ताल को सत्ता झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। सात ताल को सत्ता झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। सात ताल किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील है। एक आता है सूरज कुंड। सूरज कुंड मेला लगता है, आपका कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में, ठीक है ना। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में। और सात ताल झील ये भी मीठे पानी की झील है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं देवर झील, ठीक है ना। आपको कहीं देवर मिलेगा द से, फिर कहीं ढेबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इन नामों से आपको उल्लेख मिलेगा अलग अलग पुस्तकों में। तो ढेबर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है ना। उदयपुर में कहाँ? राजस्थान। उदयपुर कहाँ है जान रहे हैं आप? राजस्थान में। आइए बात करते हैं राजस्थान में किस प्रकार की झील है देवर झील? खारे जल की झील है। किस प्रकार की झील है देवर झील? खारे जल की झील है, ठीक है, मतलब ताजे जल की झील नहीं है। और इसका प्रकार कैसा है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल झील है, ठीक है ना, मतलब मानव निर्मित झील है। और लगभग जो मानव निर्मित झीलें हैं दोस्तों, मानव निर्मित जो भी झीलें हैं वह किसी न किसी नदियों को काट कर बनाया गया है। उनके बहाव मतलब उनके पानी से उनके बहाव क्षेत्र को काट कर जो निर्माण किया गया है वो लगभग कृत्रिम झीलें हैं, ठीक है ना। और जो नदियों से बनाए गए झीलें हैं और मीठे पानी भी, उनकी प्रकृति कैसी है? मीठा है, ठीक है ना। तो ये देवर झील कहाँ पे? कृत्रिम झील है और उदयपुर में, राजस्थान में, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं बिंबनाथ झील। बिंबनाथ झील किस प्रकार की झील है? खारे जल की। और लैगून, ठीक है ना। लैगून का मतलब होता है खारा, ठीक है ना। कहेंगे आपको लैगून का मतलब खारा नहीं, पर आपको जो लैगून निर्मित झीलें मिलेंगी वो समझ लीजिएगा खारे पानी की झील है। बिंबनाथ झील कहाँ पे है? बिंबनाथ झील केरल में है और खारे पानी की झील है, आप जानेंगे ना। आप जानते हैं केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और अब आइए बात करते हैं हुसैन सागर झील पे। किस झील पर? हुसैन सागर झील पे। हुसैन सागर झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है? हुसैन सागर झील कृत्रिम झील है और कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आपको पता है तेलंगाना नवीनतम राज्य भारत का हुआ करता था। 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। ये बाई डेट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जब 29 राज्य थे भारत में, वर्तमान में तो 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिए, तो 29वां राज्य पहले ही तेलंगाना हुआ करता था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग किया गया था। तो हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इस झील की खासियत है, प्रश्न आता है कि कौन सी झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है, जोड़ती है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील जोड़ती है और यह कृत्रिम झील है, ठीक है ना। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं दोस्तों। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं। तो हुसैन सागर झील हैदराबाद को सिकंदराबाद जुड़वा नगर कहते हैं, उसको अलग करती है, कृत्रिम झील है। यह तेलंगाना में स्थित, ठीक है ना। आइए बात करते हैं नागिन झील, ठीक है ना। नागिन झील, नागिन झील को जहाँ पर नागिन झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसको जम्मू कश्मीर में नागिन झील को ज़्यादातर ज्वेल इन द रिंग के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर नागिन झील से कम ज़्यादातर ज्वेल इन द रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और यह झील किस प्रकार की है? जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। नागिन झील किस प्रकार की है? मीठे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। ये हुसैन सागर पे टिक मार लीजिएगा, बहुत प्रश्न बनता है इसका, ठीक है ना। नागिन झील को ज्वेल इन द रिंग के नाम से जानते हैं और यह कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। नागिन झील मीठे पानी की झील है
और ख़ास बात आप लोगों को हम बताए थे, डल झील श्रीनगर में स्थित है, ठीक है ना। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में। और यह नागिन झील उसी डल झील का ही एक टुकड़ा है, हिस्सा है, ठीक है ना। नागिन झील डल झील का ही हिस्सा है। अगर आपका प्रश्न कभी आता है कि नागिन झील किस झील से बनाई गई है या किसका हिस्सा है, तो डल झील का ही एक भाग है, ठीक है ना, नागिन झील। और मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं पेरियार झील। कौन सी झील? पेरियार झील। ये पेरियार का प्रश्न बहुत बनता है। पेरियार को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सच्ची रामायण नामक एक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? यही मुल्ला पेरियार, इनका नाम है पूरा मुल्ला पेरियार, ठीक है ना। यह केरल के थे, ठीक है ना। अम्बेडकर और पेरियार और गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब का क्या आता है? तुलनात्मक प्रश्न आता है, ठीक है ना, यूपीएससी में तुलनात्मक प्रश्न। इन दोनों में इन सब में समानता क्या थी? तो ये सब मूर्ति पूजन के विरोधी थे। ये मुल्ला पेरियार, भीमराव अम्बेडकर और जो भी थे वो सब मूर्ति पूजन के विरोधी थे। उन सब में ये एक बात समानता हुआ करती। तो मुल्ला पेरियार ने सच्ची रामायण नामक पुस्तक लिखी है और उन्हीं के नाम पे पेरियार झील का नाम रखा गया। और किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम है तो नदियों से, पेरियार नदी से बनाई गई है। केरल में पेरियार नदी भी बहती है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो केरल में पेरियार नदी बहती है, उसी नदी से काट कर इसको बनाया गया है एक जलाशय के रूप में, उसको पेरियार झील कहते हैं, ठीक है ना। जो कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं शेषनाग झील। शेषनाग झील किस प्रकार की है? प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसकी खासियत के, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से ही बनी है, इसका निर्माण नहीं किया गया है। जो निर्माण किया गया वहाँ पे हमने लिखा है कृत्रिम, ठीक है ना। शेषनाग झील की बहुत खासियत है, बहुत खासियत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो शेषनाग झील, आपको पता है शेषनाग, आपको पता है राजों का नागा जो है, किस राजों का मतलब सांपों का राजा किसे कहते हैं? शेषनाग को, ठीक है ना, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। जबकि वासुकी हुआ करते हैं, ठीक है ना, सांपों के राजा वासुकी कहते हैं। शेषनाग आप लोगों ने देखा होगा या टीवी में, चित्रों में, तो ऐसे फन, जो कई सारे फन होते हैं उनके ऊपर, उन्हीं को कहते हैं शेषनाग कहते हैं। और पौराणिक ग्रंथों के मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी है शेषनाग के ही सिर पर है। जब वो अपना सिर बदलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पृथ्वी में कंपन आता है, हिलता है। ये पौराणिक ग्रंथों की मान्यता है, ठीक है। तो जो शेषनाग झील है, यह और शेषनाग झील से ही झेलम नदी का उद्गम स्थल भी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? शेषनाग झील। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? शेषनाग झील। और आप अगर वैष्णो देवी जाते हैं, एक पर्यटन के रूप में भी है, शेषनाग झील का है, पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो यह जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं चोल्हामू झील। चोल्हामू झील, चोल्हामू झील, चोल्हामू झील से तीस्ता नदी निकलती है। जैसे ये झेलम नदी शेषनाग नदी झील से निकलती है, वैसे तीस्ता नदी चोल्हामू झील से निकलती है। और ये अभी प्राकृतिक झील है, ठीक है ना, प्राकृतिक झील है। चोल्हामू झील का बहुत प्रश्न बनता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी, आपको बताते हैं कैसे आगे, ठीक है ना। चोल्हामू झील सिक्किम में स्थित है। चोल्हामू झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। इसकी खास बात है कि भारत की सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है ना। चोल्हामू झील कैसी है? भारत की सबसे ऊंची झील है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई से गिरती है, ठीक है ना, ऊंची झील है। चोल्हामू झील कैसी झील है? भारत की सबसे ऊंची झील है चोल्हामू झील, ठीक है। आइए, ये तो थे कुल मिला के कुछ झीलों से प्रश्न। आइए आपको अलग से कुछ प्रश्न बता देते हैं दोस्तों। प्रश्न बनता है, भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है, ठीक है ना। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील आप जानते हैं वूलर झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। और सबसे खारे पानी की कौन सी झील है? आपको पता है? सांभर झील है। कौन सी है? सांभर है। सांभर कहाँ पे है? सांभर झील राजस्थान में, ठीक है ना। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, सांभर झील। ये राजस्थान में आप लोग जानते हैं। अब प्रश्न बनता है आपका, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? का आपको हर जगह लगभग मिलेगा गोविंद सागर जलाशय। क्या? गोविंद सागर जलाशय, जो सतलज नदी से गोविंद सागर जलाशय, ठीक है ना, जलाशय।
गोविंद सागर जलाशय, ये इसको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर पंजाब राज्य में, तो उसी सतलज जो उसका भाखड़ा नागल बांध है उसी से काट कर बनाया गया गोविंद सागर बांध। तो इसका जो जलाशय है बहुत विस्तृत है, ठीक है ना, जलाशय इसका बहुत विस्तृत है, इसलिए कृत्रिम झील हुई और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। जबकि आपको एक अपडेट बता रहे हैं, जयसमंद झील, कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील यह कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर में है। और आप यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है अब वर्तमान में। आपको एक के सिद्धार्था नामक किताब में भी मिलेगा, ठीक है ना। जयसमंद झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और एशिया की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है, ठीक है ना। ये आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। कृत्रिम झील सबसे बड़ी गोविंद सागर जलाशय है, वर्तमान में जयसमंद झील है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील समर झील है, ठीक है दोस्तों। अब विश्व में आप जानते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। कैस्पियन सागर मीठे पानी की सुपीरियर झील, ठीक है ना। अगर सुपीरियर झील जहाँ पर नहीं रहेगा तो बैकाल झील मारिएगा। अब बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे प्राचीन झील और सबसे गहरी झील भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।